आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ नवरात्र व्रत स्पेशल मिठाई रेसिपी। इस मिठाई को आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल नया तरीका है। ये मिठाई आज से पहले आपने ना ही बनाई होगी ना ही खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हल्के दानेदार सी ये रहती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन में 1 चम्मच हमने घी डाला है। घी को हल्का सा गर्म किया है और घी जैसे ही हल्का सा गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं, सागर का ले सकते हैं, अमूल का ले सकते हैं या फिर एवरीडे का ले सकते हैं। तो जो भी आपको मिल जाता है आप ले सकते हैं। अब देखिए मिल्क पाउडर बहुत ही हल्का होता है, तो जैसे ही हम इसे पैन में भूनने के लिए डालेंगे तो इस तरह से आपको ये हल्का लाल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना होइए, ये जला नहीं है। इस तरह से जब आप इसे दबाते हुए भूंज के तैयार करेंगे तो ये भूंज कर तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छी इससे मिठाई बनके तैयार होती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस मिठाई को बिना चाशनी और बिना परेशानी बना ले जाएंगे। आप देखें हमने क्या किया, इस तरह से धीमी आंच में इसे इस तरह से चलाते हुए भूना है। तो बस इसी तरह से हमें भून के इस मिठाई को तैयार करना है। इस मिठाई में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और आप जब इसे बना के तैयार करोगे ना, जब इसे खाओगे तो इसकी जितनी तारीफ़ भी होगी ना कम पड़ जाएगी। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनके तैयार होती है। मेरे कहने से आप एक बार इस तरह से इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करिएगा। और नवरात्र व्रत में भी आप पूरे 9 दिन तक खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे 9 दिन तक नहीं खा सकते। आराम से आप फ्रिज में रख दीजिए और इसे आराम से खाइए, या फिर किसी प्रसाद के लिए भी बनाया जा सकता है, या फिर घर में कभी कोई छोटी मोटी पार्टी बर्थडे हो तब भी इस मिठाई को बनाया जा सकता है। बहुत ही शानदार और बढ़िया बनके तैयार होती है। अब देखिए मैं इस तरह से धीमी आंच में इसे चलाते हुए भून रही हूँ। हल्का सा मैंने इसका कलर चेंज किया है, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। धीमी आंच में जब इस तरह से इस मिल्क पाउडर को आप भूनेंगे तो कुछ इस तरह से कलर आपको दिखने लगेगा। और अगर आपको लगे ये जल सा रहा है तो ये जलता नहीं है। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसी तरह से आपको इसे भूनना है। तो देखें अभी हम 3 से 4 मिनट के लिए और इसे गर्म करेंगे, जब तक कि इसका पूरी तरह से कलर चेंज ना हो जाए। आप देखें इसका पूरी तरह से ये कलर चेंज हो गया है। इसी तरह से हमें इसे भूंज के तैयार करना था। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना शानदार बढ़िया ये मिल्क पाउडर भुंज गया है। इसे हम इसी पैन में छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जैसे ही ये ठंडा होगा हम इससे मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो देखें अब ये ठंडा हो गया है, तो मिल्क पाउडर को हम छान लेंगे। अगर इसमें कोई गुठलियाँ बन गई होंगी तो वो भी निकल जाएंगी, और जो थोड़ा बहुत जल गया होगा वो भी निकल जाएगा जब इस तरह से आप छानोगे। तो बस सारा मिल्क पाउडर हमें इसी तरह से छान कर तैयार कर लेना है। और इस मिठाई को आप जल्दी से बना के तैयार कर पाओगे बिना बिगड़े। ये बिगड़ती नहीं है मिठाई, क्योंकि इसमें हम कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाते। छानने के बाद आपको क्या करना है, 1 कप दूध लेना है। जितना आपने मिल्क पाउडर लिया था उतना ही आपको दूध लेना है। बहुत ज़्यादा दूध की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एकदम महंगी वाली मिठाई आपकी घर पे ही बनके तैयार होगी। बिल्कुल देसी मावा का टेस्ट आपको इस मिठाई में मिलने वाला है, जो बिल्कुल भी अब मिठाइयों में नहीं रहता है। लेकिन जब आप इस तरह से बनाएंगे तब वो टेस्ट आपको मिलेगा इस मिठाई में। अब हमने पैन ले लिया है और इसी पैन में अब हम इसे डाल देंगे। इस तरह से इसे हमने डाल दिया है और हमने इसे देखें इस तरह से रखा है। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डाला, सिर्फ 1 कप दूध ही डाला। अब साथ में हमें डालनी है इसमें आधे कप चीनी। आप चीनी पिसी हुई डाल सकते हैं या फिर मेरे जैसी खड़ी। धीमी आंच में इसे हम लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे
जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो बस इस तरह से इसे चलाते जाएंगे और इसे पका लेंगे। तो इस तरह से मैं चला रही हूँ इसे जब तक कि अच्छे से पक के तैयार ना हो जाए। इस मिठाई को आप एक बार बनाओ, आराम से खाओ, बहुत ही शानदार और टेस्टी बनती है और ज़्यादा सामान नहीं लगता है, सिर्फ मिल्क पाउडर, दूध और चीनी, 3 चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाती है। अब देखिए हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है, तो ये पतला हो गया है मिल्क पाउडर। लेकिन अभी हम इसे भूनकर तैयार करेंगे। इसमें हमने डाला है इलायची का पाउडर, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो बस इसे डालने के बाद हम एक बार फिर इसे चलाते हुए अच्छे से भूनकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये मिठाई है। अब देखिए ये बढ़िया तरीके से भून गया है, इसका कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से परफेक्ट दिख रहा है और इसमें दाना देखें कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है और ना ही ये दांतों में चिपकेगी, बहुत ही शानदार बनेगी। मैं यकीन से कह रही हूँ आपसे, देखिए कितनी बढ़िया ये भून के तैयार हो गई है। इसे ठंडा कर लेते हैं, मैंने पैन में फैला दिया है। अब ये ठंडा हो गया है तो इसे देखें इस तरह से हम निकाल लेते हैं। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, फिर हम इससे मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है। क्योंकि ये ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे हाथों से छू सकते हैं और इससे मिठाई बना सकते हैं। तो एक चम्मच ले लीजिए, चम्मच से एक साइज की ये मिठाई इस तरीके से बना के तैयार कर लीजिए। मैंने कुछ इस तरह से चपटा किया और फिर इसे पेड़े जैसे शेप दे दिया। इसी तरह से हम बाकी की मिठाई भी बना के तैयार कर लेते हैं जैसे अभी बनाया है। सारी मिठाई इसी तरीके की मैंने बनाया है। देखें हल्का सा पेड़ा का शेप देते हुए मिठाई हमारी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने काजू को गोल गोल इस तरह से कट कर लिया है, जिससे मैंने मिठाई को सजा दिया है। सजाने से हमारी मिठाई में और भी ज़्यादा 4 चांद लग गए हैं। बहुत ही शानदार और महंगी वाली मिठाई आपकी घर पे बनके तैयार है। इसे पिस्ता, गुलाब की पत्तियाँ जैसे चाहे आप सजा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती। मैं कैसे आपको बताऊं, मैं इसे तोड़ के ज़रूर दिखा सकती हूँ आपको कि कितनी शानदार और बढ़िया बनी है। तो बस इस तरह से हमारी मिठाई बनके तैयार है। मैं इसे आपको पास से दिखा देती हूँ और तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी शानदार और बढ़िया ये मिठाई बनी है। देखें कितनी शानदार सुंदर दिख रही है। इससे पहले आपने इस मिठाई को